अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम दो ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे, पैराथायरॉयड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। तो आइए इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ेंगे मज़ीद दो ग्लैंड्स के बारे में। उनमें सबसे पहले है पैराथायरॉयड ग्लैंड और दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड। तो पहले पढ़ते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैरा का मतलब होता है ऊपर, थायरॉयड ग्लैंड पीछे गुज़िश्ता लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, यानी थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर मजीद छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्योंकि पैरा का मतलब है ऊपर, किसी चीज के ऊपर होना, इसे पैरा कहते हैं। और थायरॉयड आगे आ रहा है, यानी पैराथायरॉयड का मतलब है थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर मजीद छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ये थायरॉयड ग्लैंड्स के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। थायरॉयड ग्लैंड हमारी गर्दन में पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि जो थायरॉयड ग्लैंड है वो लेरिंक्स के नीचे मौजूद होता है। अब वो जो गर्दन में पाया जाने वाला थायरॉयड ग्लैंड है, उसकी चार अतराफ हैं। एक उसकी दाईं तरफ है, एक उसकी बाईं तरफ है, एक उसकी अगली जानिब है और एक उसकी पिछली तरफ है या पिछली जानिब है। तो थायरॉयड ग्लैंड की चार अतराफ हैं। थायरॉयड ग्लैंड की पिछली जानिब, पिछली तरफ, उस पर चार छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें हम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये पाए कहां जाते हैं? ये थायरॉयड ग्लैंड की पिछली जानिब, थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर उसकी पिछली जानिब मौजूद होते हैं और इनकी टोटल तादाद 4 है। यानी ये 4 होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। खैर, हमने जाना कि थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर जो उसकी पिछली जानिब जो 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स उन्हें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। अब इन ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। बहुत ही अहम हार्मोन है पैराथॉर्मोन। और पैराथॉर्मोन का काम कैल्सीटोनिन के बिल्कुल उलट है। याद कीजिए, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कैल्सीटोनिन के बारे में पढ़ा था और कहा था कि कैल्सीटोनिन का काम खून में कैल्शियम की मिकदार को कम करना है अगर ज्यादा हो जाए तो, और इसके लिए वो फालतू कैल्शियम को हड्डियों में इंतजाम करवा देता है। पैराथॉर्मोन इसके उलट काम करेगा। पैराथॉर्मोन क्या करेगा? खून में अगर कैल्शियम की मिकदार बहुत कम हो जाए तो पैराथॉर्मोन खून में कैल्शियम की मिकदार को ज्यादा कर देगा। लेकिन कैसे? हड्डियों से निकलवाएगा। पैराथॉर्मोन खून में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा करने के लिए क्या करेगा? हड्डियों में मौजूद कैल्शियम हड्डियों से निकाल निकाल कर खून में दाखिल करवाता जाएगा, जिसमें खून में तो कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होकर नॉर्मल सतह पर आ जाएगी। लेकिन अगर जिस्म में पैराथॉर्मोन बहुत ही ज्यादा पैदा हो जाएगा, इससे एक मसला हो सकता है, और मसला यह है कि अगर पैराथॉर्मोन हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा पैदा होता है तो वो पैराथॉर्मोन हड्डियों के पास आकर वहां से कैल्शियम आयंस ज्यादा से ज्यादा निकलवाकर उन तमाम कैल्शियम आयंस को खून में दाखिल करवा देगा, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की तादाद कम हो जाएगी और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो पैराथॉर्मोन का क्या काम है? ये खून में बिल्कुल उलट काम है इसका कैल्सीटोनिन से। ये खून में कैल्शियम आयंस की मिकदार को ज्यादा
करता है। कैसे, वो मैंने तफसील से बताया। इस अमल के लिए इसे हड्डियों से कैल्शियम आयंस निकालना पड़ते हैं। तो ये हड्डियों से कैल्शियम आयंस निकालकर खून में दाखिल करवाता जाता है, जिसकी वजह से खून में कैल्शियम आयंस की तादाद या मिकदार ज्यादा हो जाती है। अगर पैराथॉर्मोन हमारे जिस्म में जरूरत से बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा, तब क्या होगा? इस हार्मोन के ज्यादा पैदा होने की वजह से हड्डियों से कैल्शियम का इखराज बहुत ज्यादा होगा, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी अगर पैराथॉर्मोन जिस्म में ज्यादा पैदा हो जाएगा। और अगर पैराथॉर्मोन हार्मोन हमारे जिस्म में जरूरत से कम बनता है, तो खून में कैल्शियम आयंस की तादाद कम ही रहेगी। और अगर खून में कैल्शियम आयंस की तादाद कम रहेगी, तो एक पेचीदगी, एक बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिसे टेटनी कहते हैं। तो अगर पैराथॉर्मोन कम बनता है, तो जिससे खून में कैल्शियम कम ही रहेगा, क्योंकि खून में कैल्शियम आयंस की तादाद को पैराथॉर्मोन ने बढ़ाना होता है, कम ही रहेगा और टेटनी का मुअज्जब बनेगा। टेटनी क्या होता है, मैंने आपको बताया। टेटनी ऐसी हालत है जिसमें खून में कैल्शियम आयंस की तादाद कम हो जाती है, और टेटनी के नतीजे में जो टखने और कलाइयों के जोड़ होते हैं, इनमें खम पड़ जाता है, ये थोड़े से मुड़ जाते हैं। इसके अलावा जो मसल्स हैं उनको झटके लगते हैं और वो अकड़ाव और सुकड़ाव का शिकार हो जाते हैं, और इसी हालत में नर्व्स और मसल्स बहुत हसास हो जाते हैं। तो टेटनी में क्या होता है, इस हालत में कलाइयों और टखने के जोड़ों में शदीद खम कहते हैं मोड़ को, खम पड़ जाता है, और मसल्स में झटके और अकड़ाव और सुकड़ाव हो जाता है। इस हालत को टेटनी कहते हैं। और इसी हालत में जो हमारे मसल्स और नर्व्स हैं, नर्व्स जिन्होंने पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाना होता है, वो नर्व्स हसास हो जाती है। तो ये हमने टेटनी के बारे में पढ़ा। आपने ये बात याद रखनी है, ये जो दो हार्मोन्स हैं, एक हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कैल्सिटोनिन, और एक आज पढ़ा पैराथॉर्मोन। इन दोनों हार्मोन्स का खून में कैल्शियम की मिकदार को बाकायदा बनाने में बड़ा अहम किरदार है। अब हम पढ़ेंगे
दूसरे ग्लैंड के बारे में जो कि एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाया कहां जाता है। ये हमारे गुर्दों के ऊपर मौजूद होता है। अगर डायग्राम के जरिए वजाहत करना चाहे तो कुछ यूं होगी। ये गुर्दे हैं और इन गुर्दों के ऊपर ये जो आपको ग्लैंड नजर आ रहा है यही एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड कहां पाया जाता है? गुर्दों के ऊपर, और ये तादाद में 2 होते हैं। तो ये गुर्दों के ऊपर मौजूद होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो जिस्म है उसमें 2 गुर्दे होते हैं और उन दोनों गुर्दों के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो इस तरह हमारे जिस्म में एड्रिनल ग्लैंड्स की तादाद भी 2 होगी। तो 2 एड्रिनल ग्लैंड्स 2 गुर्दों के ऊपर मौजूद होते हैं। अब हम एड्रिनल ग्लैंड की साख्त पढ़ते हैं और साख्त के साथ साथ हम एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। साख्त। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को यहां पर डायग्राम के जरिए बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं। एक एड्रिनल ग्लैंड का बैरूनी हिस्सा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीले रंग का, ये एड्रिनल ग्लैंड का बैरूनी हिस्सा है। और एक एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी हिस्सा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं उसको मैंने नीले रंग से जाहिर किया है। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड का बैरूनी हिस्सा है इसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं। बैरूनी हिस्से को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि जो एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी हिस्सा है नीले रंग का, इसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल मेडुला। तो ये एड्रिनल मेडुला है। तो पहले हम पढ़ते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि बैरूनी हिस्सा है और एड्रिनल मेडुला जो कि एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी हिस्सा है। दोनों से हार्मोन्स निकलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे जो एड्रिनल ग्लैंड का बैरूनी हिस्सा यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इस हिस्से से जो कि बैरूनी हिस्सा है, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स का इखराज होता है। अब ये जो हार्मोन्स हैं जिनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कह रहे हैं, ये हार्मोन हमारे जिस्म में क्या फेल सर अंजाम देते हैं? ये हार्मोन्स खून में पानी और नमकियात की मिकदारों में तवाज़ुन कायम रखते हैं।
यानी ये वाले हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, ये खून में पानी और नमकियात की मिकदारों को बरकरार रखते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होने देते। दूसरा जो हिस्सा है एड्रेनल मेड्यूला, जो कि अंदरूनी हिस्सा है एड्रेनल ग्लैंड का, यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? यहां से एक हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं एपिनेफ्रीन। इस हिस्से से एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम है एड्रीनालीन, इस हिस्से से एपिनेफ्रीन या एड्रीनालीन हार्मोन का इखराज होता है और ये हार्मोन हमें एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करता है। इसीलिए इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये जो एड्रीनालीन या एपिनेफ्रीन है, जो कि एड्रिनल मेड्यूला से निकलता है, ये हमारे जिस्म को एमरजेंसी, जब हमारे जिस्म पर लागू होगी, जब हम एमरजेंसी की हालत में होंगे, तो ये हमारे जिस्म को एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करेगा। ये फैसला करेगा, ये हार्मोन फैसला करेगा कि एमरजेंसी की हालत में हमें क्या करना है। आया उस एमरजेंसी की हालत में हमें मुकाबला करना है डट के, या वहां से भाग जाना है। इसका फैसला एड्रिनल मेड्यूला से निकलने वाले एड्रीनालीन ने करवाना है। तो इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और ये आमतौर पर एड्रीनालीन या एपिनेफ्रीन, जिसको एमरजेंसी हार्मोन कह रहे हैं, ये हमारे जो एड्रिनल मेड्यूला है उससे तब खारिज होता है जब हम स्ट्रेस या तनाव की हालत में होते हैं। स्ट्रेस या तनाव की हालत का मतलब है शदीद परेशानी की हालत में होना, हमारे दिमाग का शदीद उलझी हुई हालत में होना। तो जब हमारा दिमाग उलझी हुई हालत में होता है, शदीद परेशानी या तनाव या स्ट्रेस की हालत में होता है, तो तब एड्रिनल मेड्यूला से यह हार्मोन निकलता है जो हमें एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करता है। और एमरजेंसी की सूरत हाल में हमारे पाँवों, टांगों और बाजुओं को खून का बहाव बहुत तेज कर दिया जाता है, जबकि जिल्द और एलिमेंट्री कैनाल की तरफ खून के बहाव को कम कर दिया जाता है, क्योंकि एमरजेंसी की हालत में हमारे बाजुओं और टांगों के मसल्स नहीं अपना किरदार अदा करके हमें उस हालत से निकालने में किरदार अदा करना है। तो आज हमने 2 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड और उससे निकलने वाले हार्मोन पैराथॉर्मोन के बारे में पढ़ा और ये जाना कि पैराथॉर्मोन हमारे जिस्म में कौन सा फेल सरअंजाम देता है। इसके साथ ही हमने एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में तफसील से जाना। हमने जाना कि एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला, और इन दोनों हिस्सों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रीन या एड्रीनालीन खारिज होता था, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकलते थे। और इन दोनों हार्मोन्स के हमारे जिस्म में कौन से अफ़आल थे, ये भी हमने तफसील से जाना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।